What's up guys, welcome back to my channel. My name is Lakshit. गाइस सो आज इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूं कि गोल्ड में आपको लिक्विडिटी स्वीप पे कैसे ट्रेड करना होता है। ठीक है, क्योंकि लिक्विडिटी स्वीप एक ऐसा टॉपिक है जो कि शायद बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड बहुत लोगों को नहीं पता होता कि लिक्विडिटी स्वीप होता कहाँ पे है और लिक्विडिटी स्वीप का मतलब क्या होता है। लोगों को एसएल हंटिंग का मतलब पता है बट लोगों को लिक्विडिटी स्वीप का मतलब नहीं मालूम है अभी भी। ठीक है, तो आज बात करेंगे इसी वीडियो पे। ठीक है, सो दैट इसी टॉपिक पे बात करेंगे सो दैट आप लोगों को समझ में आए, अंडरस्टैंड हो जाए एग्जैक्टली कि कैसे आपको ट्रेड करना होता है, कैसे आपको ट्रेड नहीं करना है। एंड गाइस दिस इज़ माय टेलीग्राम चैनल, ये आप ज़रूर ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, डेफिनेटली ज्वाइन करना। ठीक है, सो लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, ये ज़रूर चेकआउट करना। ठीक है, एंड अदर देन दैट लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना यार, वो बहुत नीडेड है, सपोर्ट नीडेड है। ठीक है, तो लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट किए बिना मत जाना वीडियो से। ठीक है, चलो गाइस शुरू करते हैं। एग्जैक्टली आपको क्या करना होता है लिक्विडिटी स्वीप में और ट्रेड करना कैसे है। ठीक है, पहली बात तो होती है कि हाउ टू आइडेंटिफाई द लिक्विडिटी स्वीप। दूसरी बात होती है कि आपको उसमें एंट्री कैसे करनी है और कितने बजे करनी है और कब करनी है। देखो, पहली बात तो ये चीज़ समझो कि गोल्ड जो है ना, हमारा गोल्ड जो चलता है हमारा एक टाइमिंग के अकॉर्डिंग चलता है। ठीक है, गोल्ड ऐसा नहीं है कि आप कभी भी ट्रेड कर लो या कभी भी इसमें वॉल्यूम आ जाएगी। ठीक है, देखो वॉल्यूम का तो कोई टाइम नहीं होता एग्जैक्टली वॉल्यूम तो दिन में भी आ सकती है, रात को 3 बजे भी आ सकती है, इंडियन टाइमिंग्स के अकॉर्डिंग कभी भी आ सकती है। बट वॉट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज कि आपके लिए दो सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है आपका लंदन सेशन, ठीक है, एक आपका लंदन सेशन होता है जो इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, दूसरा आपका है न्यूयॉर्क सेशन। ठीक है, आपका न्यूयॉर्क सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होगा। दैट्स इट। इन दो सेशन में ही आपको ट्रेड करना है और इन दो सेशन में ही आपको लिक्विडिटी फाइंड आउट करनी है। ठीक है, आपको दो चीज़ें मार्क करनी है, दो चीज़ें हमेशा मार्क करनी है, वो मैं समझाता हूँ अभी आपको। बट एक चीज़ का ध्यान रखना, लंदन सेशन एंड न्यूयॉर्क सेशन के अलावा अगर आप ट्रेड फाइंड आउट करोगे ना, ट्रेड आपको वहाँ पे भी मिल जाएगा। बट द पॉइंट इज कई बार आपको उसमें ट्रैप हो जाओगे या उसमें आपको वॉल्यूम नहीं मिलेगी, क्योंकि अभी आप देखो रहे हो सुबह के टाइम पे जो एशियन सेशन के टाइम पे ज़रूरी नहीं है कि वॉल्यूम होती ही होती है, थोड़ी कम हो चुकी है पहले से कंपैरिजन में। ठीक है, तो व्हाट यू नीड टू डू इज, देखो फॉर इजी असिस्टेंस आप क्या कर सकते हो, आप इंडिकेटर भी लगा सकते हो। ठीक है, आप इंडिकेटर लगा लो इसका, आप यहाँ पे बेशक सर्च करोगे सेशंस में, मतलब ये कोई इंडिकेटर नहीं है, इट जस्ट दैट द ट्रेडिंग सेशंस आ जाएंगे आपके पास। ठीक है, आपके पास ट्रेडिंग सेशंस आ जाएंगे, ये आप लगा सकते हो, लक्स एल्गो का लगा लो आप। ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब दिस इज ओनली जस्ट फॉर द टाइमिंग्स। ठीक है, एंड जस्ट गिव मी अ मिनट, एक सेकेंड, यस, ओके। सो अब मैंने क्या किया है इसमें से, पहली बात तो मैंने थोड़ा एडिट किया है। ठीक है, एडिट क्या किया है मैंने, एडिट ये किया है कि इंडिकेटर में कि मैंने पहली बात तो सिडनी सेशन हटा दिया है, उसकी मुझे ज़रूरत है नहीं। ठीक है, मैंने टोक्यो सेशन लगा रखा है जो कि एशियन सेशन होता है। ठीक है, और मैंने लंदन सेशन लगाया हुआ है और मैंने न्यूयॉर्क सेशन लगाया हुआ है। ठीक है, लंदन सेशन का टाइमिंग आपका 12:30 बजे से लेके 6:15 तक लगा रखा है, ऑल दो थोड़ा बाद में भी चलता रहता है, आपको मालूम होगा 6 बजे के बाद भी चलता है लंदन सेशन। ठीक है, बट मैंने उसको थोड़ा एंड यहीं पे कर दिया है ताकि मेरा न्यूयॉर्क सेशन क्लियरली विजिबल हो पाए एंड मैं उसमें ट्रेड कर पाऊँ। ठीक है, मैंने वो चीज़ ऐसे विजिबल कर दी है। ठीक है, अब ये आप लगा सकते हो अपनी मर्जी से, आपकी मर्जी है आपको ये लगाना है नहीं लगाना, दैट इज़ योर चॉइस। ओके, अब आपको करना क्या एग्जैक्टली लिक्विडिटी स्वीप में और ट्रेड कब करना है। देखो, आपको फाइंड आउट करना है ट्रेड या तो आपको लंदन सेशन में या आपको न्यूयॉर्क सेशन में, दोनों में आपको एक ना एक ट्रेड डेफिनेटली मिलेगा ही मिलेगा, डेली का एक ट्रेड मिलेगा। मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि दो दो ट्रेड मिलेंगे आपको, तीन तीन ट्रेड मिलेंगे आपको, बट एक ट्रेड ज़रूर मिलेगा। आपको करना कुछ नहीं है, आपको 15 मिनट का टाइम फ्रेम खोलना है, सिंपल सिटी। अगर आपको एकदम सिंपल चलना है ना चीज़ों पे, बस ये फॉलो कर लेना, यू विल डेफिनेटली बी प्रॉफिटेबल इन दिस। ठीक है, आपको करना कुछ नहीं है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम खोलना है गोल्ड का। ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइंस चाहिए आपको। अब आपको देखना है कि अब आपको आइडेंटिफाई क्या करना है, आइडेंटिफाई ये करना है कि लंदन सेशन के आसपास, ठीक है, यहाँ से लेके लंदन सेशन के आसपास या न्यूयॉर्क सेशन के आसपास, इधर या इधर कहीं पे, ज़रूरी नहीं है कि एग्जैक्ट टाइमिंग होती है, कोई टाइमिंग एग्जैक्ट नहीं है। अगर एग्जैक्ट टाइमिंग होता कि अगर न्यूयॉर्क सेशन 6:30 बजे चालू हो रहा है तो 6:30 बजे ही अगर ट्रैप बनेगा, लिक्विडिटी स्वीप होगी, तो फिर तो हर कोई बंदा एंटर कर लेगा ऑपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, ऐसा नहीं होता है, आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि इस एरिया के आसपास ही होगा कहीं पे। अब वेदर इट्स लंदन सेशन के आसपास का एरिया,
ठीक है, जैसे लंदन सेशन हमारा चालू कितने बजे होता है, 12:30 बजे, तो इट कैन बी 11:30 ऑल्सो, ठीक है, 11:30 बजे भी लिक्विडिटी स्वीप हो सकती है, 12 बजे भी हो सकती है, 11 बजे भी हो सकती है, ठीक है। तो लिक्विडिटी स्वीप तो कभी भी हो सकती है, बट यस इस टाइमिंग के अकॉर्डिंग, आई मीन आसपास और इसके आसपास, बस आपको ये दो चीज़ें फाइंड आउट करनी है, ठीक है। उससे पहले का और आगे का चार्ट देखने की आपको जरूरत बिल्कुल भी नहीं है दोस्त, ठीक है। क्या करना है अब आपको, देखो अब मुझे क्या दिख रहा है यहाँ पे लंदन सेशन के आसपास, लंदन सेशन में मुझे यहाँ पे आई गेस 12 बजे की कैंडल है, ये है हमारी 11:30 की कैंडल बनी है, ठीक है। आपने यहाँ पे क्या देखा, आपने यहाँ पे देखा एक यहाँ पे हमारे पास इक्वल लोज दिख रहे हैं आपको, आपको आइडेंटिफाई करना है कि इक्वल लोज कहाँ पे बन रहा है। इक्वल लोज आपको समझ में आता होगा, कंसेप्ट क्या होता है, जब यहाँ पे भी प्राइस आ रहा है, दोबारा टैप कर रहा है, दोबारा टैप कर रहा है, एंड ऊपर गया प्राइस, नीचे आ गया, एंड वहीं से एक पिन बार हैमर बन गया, ठीक है। अब आपको क्या करना है इसमें, अब ये समझो, अब आप कहोगे कि यार हम कैसे फाइंड आउट करेंगे कि ये लिक्विडिटी स्वीप हुआ है कि नहीं हुआ लाइव मार्केट में, क्योंकि ये तो बैक टेस्टेड डेटा है सारा, है ना। आपको करना क्या है, कुछ नहीं करना, 15 मिनट का टाइम फ्रेम खोलना है। अब देखो, अब ये जब मान के चलो कैंडल पहले यहाँ पे लाल बनी होगी और उसके बाद भी नीचे गया होगा कैंडल ये वाला, उसके बाद ये कैंडल स्वीप करके ऊपर चला गया, करेक्ट, नीचे से लिक्विडिटी लेके ऊपर चला गया, एंड क्लोजिंग जो हुई है इसकी ऊपर हुई है, और वो भी बुलिश हुई है एकदम। 15 मिनट का टाइम फ्रेम कोई छोटा मोटा टाइम फ्रेम नहीं होता है, अच्छा कैंडलस्टिक पैटर्न बना हुआ है, पिन बार बना हुआ है, 15 मिनट पे बना हुआ है, बुलिश बना हुआ है, एकदम प्रॉपर बुलिश बना हुआ है। तो आपको वहां पे एंट्री करनी है 15 मिनट्स की क्लोजिंग पे, अगली एंट्री पे हो, अगली कैंडल पे आते ही, ठीक है। आपका 55 पिप्स का समथिंग का एसएल बनेगा आपको। देखो इस चीज की, लिक्विडिटी स्वीप की, इस स्ट्रैटेजी की, या इस कंसेप्ट की सबसे अच्छी बात यह है कि आपको लंबा टारगेट मिलेगा, ठीक है। आपको लंबा टारगेट मिलेगा, पूरा लंदन सेशन आप राइड करो, पूरा लंदन सेशन राइड करो न्यूयॉर्क सेशन तक के लिए, आपको लंबा ट्रेड मिलेगा। क्योंकि जब लिक्विडिटी स्वीप होती है वहीं पे सबसे ज़्यादा वॉल्यूम आती है, वॉल्यूम सबसे ज़्यादा वहीं पे आती है, क्योंकि जब लोगों के एसएल हंट होते हैं, रीज़न बिहाइंड इज, लोगों के जब एसएल हंट होते हैं तभी आपको ज़्यादा प्रॉफिट होगा, अदरवाइज नहीं होगा डेफिनेटली, ठीक है। अब आप देखो ये एशियन सेशन में ट्रेड करते हैं, आपको कुछ खास नहीं मिलता, आपको कुछ वॉल्यूम नहीं मिलती, और मार्केट भी साइडवेज रहता है लगभग, राइट। तो ये आपको ट्रेड ऐसे करना है। देखो आपका इसमें ट्रेड बन गया, ये 18 तारीख का है, कल का, ठीक है। अब मैं 17 की बात करता हूँ, 17 तारीख की बात करता हूँ, ठीक है। अब मैं दोबारा से आऊँगा यहाँ पे, ठीक है। अब मैं देख रहा हूँ कि क्या लंदन सेशन के आसपास कुछ बना है, मतलब इसके आसपास कुछ बना है। देखो मार्क किया हुआ है ऑलरेडी, पहले से मार्क है, टोक्यो सेशन, लंदन सेशन, न्यूयॉर्क सेशन, ये ब्लू वाला लंदन सेशन है, और ये एशियन सेशन है, और ये न्यूयॉर्क सेशन है, ठीक है। क्या आपको यहाँ पे कुछ लिक्विडिटी स्वीप दिख रहा है, मतलब आप पीछे के लेवल्स आइडेंटिफाई करोगे। पहली बात तो पीछे के लेवल्स क्या दिख रहे हैं आपको, पीछे के लेवल्स आपको दिख रहे हैं ये, करेक्ट, ये एक सपोर्ट दिख रहा है आपको, राइट, ये एक आपको सपोर्ट दिख रहा है, करेक्ट है। वो इक्वल लोज है ना, मैंने आपको बताया, आपको इक्वल लोज है। देखो मतलब अभी जब लंदन सेशन है प्राइस यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है, करेक्ट, यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे तो हम कोई लिक्विडिटी स्वीप लेके, हम अगर सेलिंग में आ रहा है तो हम बाय तो कर नहीं सकते, कोई लिक्विडिटी स्वीप तो कुछ हुआ नहीं है, ठीक है। कोई लिक्विडिटी तो ली नहीं किसी की, जब तक यहाँ पे नहीं आएगा प्राइस, इसकी लिक्विडिटी नहीं लेगा, तब तक तो ऊपर का कोई सेंस नहीं बनता। तो लंदन सेशन में हमारा इसमें कोई भी ट्रेड नहीं बना, यहाँ पे हमारा ट्रेड बनेगा फिर अब न्यूयॉर्क सेशन के आसपास, ठीक है। जब मार्केट ने ये वाली कैंडल जो है हमारी 6 बजे वाली कैंडल ने लिक्विडिटी हंट करी है, उसके बाद ही अगली ग्रीन कैंडल, अच्छी ग्रीन कैंडल पे आप एंट्री कर सकते हो। अदर देन दैट नहीं करनी है आपको। आपको क्या करना है, अच्छी ग्रीन कैंडल, मतलब कि जैसे आप देखो इसके बाद ये लाल वाली कैंडल के बाद एक छोटी सी डोजी बनी है ग्रीन कलर में, आपको उसमें एंटर नहीं करना है, ठीक है। यू हैव टू वेट फॉर अ गुड एंट्री, ठीक है, यू हैव टू वेट फॉर अ गुड एंट्री, या फिर आपको यहाँ पे छोटे टाइम फ्रेम पे आके ब्रेकआउट स्ट्रक्चर का वेट करना है, 1 मिनट पे या 5 मिनट पे आप कर सकते हो कि प्राइस ऐसे आए, एक ब्रेकआउट स्ट्रक्चर बनाए, डब्ल्यू पैटर्न बनाए, और फिर ऊपर प्राइस निकल जाए, ठीक है। जैसे कि अगर आप ये भी देखोगे, आप एंट्री बेशक आप यहाँ पे भी कर सकते हो कि जैसे ये वाली जो बुलिश कैंडल है, ठीक है, इस बुलिश कैंडल ने इस सपोर्ट के ऊपर भी क्लोज कर दिया प्राइस, करेक्ट। तो अगर आपकी एंट्री यहाँ पे भी होती है और इसके नीचे का एसएल होता है 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, यू कैन राइड 150 पिप्स आपको इजीली मिल गए, ठीक है। मैंने आपको क्या बोला, आपको दिन का, डेली का एक ट्रेड मिलेगा। मैं ये नहीं कहूँगा कि आपको 10 ट्रेड मिलेंगे दिन के या 5 ट्रेड मिलेंगे, नहीं मिलेंगे,
ठीक है, क्योंकि लिक्विडिटी स्वीप हर 2 मिनट में नहीं होती है, लिक्विडिटी स्वीप प्रॉपर होती है इसी तरीके से जब आपको प्रॉपर एक सेटअप मिलता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं 16 तारीख की। अब देखो 16 तारीख को क्या हुआ है, देखो ये आप बैक टेस्ट कर सकते हो अपना आप, ताकि आपको पता चले कि एग्जैक्टली किस तरीके से ट्रेड करना है आपको। ठीक है, अब 16 तारीख में क्या हुआ है कि लंदन सेशन के आसपास हम देखते हैं कि कुछ है यहाँ पे कुछ हमें दिख रहा है कहीं पे भी? हमें यहाँ पे अभी तक कुछ भी नहीं दिख रहा है, हमें बस इतना दिख रहा है। आपको देखो मार्क क्या करना है, आपको मैंने कहा था एक चीज़ कि मार्क क्या क्या करना है आपको, एक एशियन सेशन का हाई मार्क करना है, ठीक है, एशियन सेशन का लो भी मार्क करना है। ठीक है, ये आपको ज़रूरी है मार्क करना है। ठीक है, तो आपने देखा हो कि यहाँ पे लंदन सेशन में एशियन सेशन की लिक्विडिटी हंट हुई है। ठीक है, लिक्विडिटी हंट हुई है, करेक्ट। अब यहाँ पे आपको लिक्विडिटी हंट हुई है तो आपका यहाँ पे पिन एक शूटिंग स्टार बना है 15 मिनट पे, ये वाला, दैट्स इट। आपकी एंट्री होगी यहीं पे, 30 पिप्स का एसएल होएगा। अब आपकी एंट्री देखो, आपका टारगेट्स हमेशा बड़े होंगे। ठीक है, कभी कभी आपका एसएल भी बड़ा हो सकता है, 40 पिप्स का, 55 पिप्स का, 60 पिप्स का, बट आपके टारगेट्स हमेशा 100 पिप्स या उससे ऊपर ही बनेंगे। देखो 150 पिप्स लगातार 3 दिन 150 पिप्स का आपको टारगेट मिला है। ठीक है, अब देखो, अब नीचे भी आपको यहाँ पे शायद एंट्री मिल सकती थी जितना मैं जान रहा हूँ। ठीक है, अब आप देखोगे कि लंदन सेशन के आसपास में आपको यहाँ पे क्या क्या दिख रहा है। आपको यहाँ पे दिख रहा है लिक्विडिटी, आपको सिर्फ लिक्विडिटी पे फोकस करना है कि कहाँ कहाँ पे लिक्विडिटी है। यहाँ पे है, पहले से मार्क कर लो, इधर भी है, हाँ जी है, और कहाँ पे है, यहाँ पे भी है, करेक्ट है, मार्क कर लो। मार्क कर लिया, ये हंट हो गया, ये भी हंट हो गया, ये भी हंट हो गया, करेक्ट, ये हंट हो गया। जो डोनाल्ड ट्रंप वाला जो स्पीच आया था उस दिन का मूव है ये वाला। ठीक है, आपने इसी कैंडल पे 8 बजे वाली कैंडल पे जो कि पिन बार बनी है, इसके ही बनते ही अगली कैंडल पे आपकी एंट्री यहाँ पे हो जानी चाहिए। दैट्स इट। 60 पिप्स का आपका एसएल बनता, टारगेट्स तो आपको पता ही है कितने बड़े बनेंगे। पूरा न्यूयॉर्क सेशन अगर आप राइड कर लेते तो आपको 50-500 पिप्स मिल जाते। ठीक है, आपको सिर्फ सिर्फ और सिर्फ लिक्विडिटी पे फोकस करना है और कैंडल स्टिक्स पे फोकस करना है। और 15 मिनट बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 मिनट पे मत आ जाना इसके अंदर, क्योंकि अगर आप इसमें 5 मिनट पे आ गए ना तो आपको बहुत जगह पिन बार कहीं पे भी बनता हुआ दिख जाएगा और वहां पे एंट्री कर लोगे आप। तो एंट्री हमेशा 15 मिनट कैंडल क्लोजिंग के बाद करना है आपको। ठीक है, जैसे कि अगर आप एक और एग्जाम्पल देता हूँ 15 तारीख का। ठीक है, 15 तारीख में आपने यहाँ पे क्या मार्क किया, पहले तो एक सेकेंड, आपने मार्क किया एशियन सेशन का हाई, एशियन सेशन का हमारा लो, करेक्ट है, दिस वन, ये मार्क कर दिया। अब हमें यहाँ पे एशियन सेशन के हाई का ये टूटा, ये टूटा, ठीक है, ये ब्रेक हुआ, मतलब कि हमारा ये यहाँ से एक एंट्री इधर बन जाती। बट कैंडल क्लोजिंग होने के बाद शूटिंग स्टार बना, बियरिश कैंडल, अच्छी कैंडल बनी। कैंडल अच्छी बनना बहुत ज़रूरी है बेयरिश में। ठीक है, बेयरिश कैंडल अच्छी बनी, उसके बाद तो आप चाहे यहाँ तक करो बुक, यहाँ पे बुक करो, 160 पिप्स 150 पिप्स इजीली मिलते हैं। अब आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, अब हमारा यहाँ पे न्यूयॉर्क सेशन चालू हो गया, करेक्ट, आसपास है ना, हो गया ना चालू। अब हमें दिख रहा है कि भाई यहाँ पे भी लिक्विडिटी है, यहाँ पे भी लिक्विडिटी है, करेक्ट बात है। अब आपने यहाँ पे भी लिक्विडिटी, यहाँ पे भी लिक्विडिटी, आपने यहाँ पे क्या करा, एक सेकेंड, आपने अब देखो, अब आपने लिक्विडिटी स्वीप हो गई। अब अकॉर्डिंग टू दैट यहाँ पे तो लिक्विडिटी स्वीप हो चुकी है, रेड कैंडल पे तो हम ट्रेड लेंगे नहीं, एंट्री करेंगे नहीं। ग्रीन कैंडल बुलिश बनेगी, जो कि बनी लिक्विडिटी लेने के बाद 15 मिनट पे ग्रीन कैंडल बुलिश बनी हमारी, हम यहाँ पे सीधा एंट्री लेंगे, डेफिनेटली लेंगे एंट्री। ठीक है, आपका अब 110 पिप्स का एसएल बन रहा है। पहली बात तो आप क्या इतना बड़ा एसएल लोगे, डिपेंड करता है कि आपको लेना है कि नहीं लेना है। पहली बात तो आई डोंट थिंक सो, मैं तो नहीं लेता हूँ पर्सनली इतना बड़ा एसएल। 110 पिप्स का 50-60 पिप्स तक ओके है, समझ में आता है, बट आपको इसमें 50 पिप्स 65 पिप्स से मिल पाते हैं। अब इसमें मैं मान सकता हूँ कि आपका इसमें स्टॉप लॉस चला जाएगा, आपको हर रोज़ तो प्रॉफिट नहीं मिलने वाला, करेक्ट, हर रोज़ तो प्रॉफिट नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इन शॉर्ट अब ये 15 मिनट की जो कैंडल है इसका एसएल इतना बड़ा है कि 110 पिप्स का है, कि आप लोगे कि नहीं लोगे वो भी आपकी चॉइस है। ठीक है, कि इतना बड़ा एसएल लोगे कि नहीं लोगे। ठीक है, तो आई गेस बहुत ईजी स्ट्रैटेजी है, बहुत इफेक्टिव स्ट्रैटेजी है, सच बता रहा हूँ। अगर आप ये ढंग से एक बारी बैक टेस्ट करना, 15 मिनट पे ट्रेडिंग व्यू पे जाओ, ठीक है, एंड ये ज्वाइन करो,
ठीक है, और ये देखो एग्जैक्टली कहाँ कहाँ पे लिक्विडिटीज़ ली हैं प्राइस ने, ठीक है, कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे ट्रेड करना है। देखो कितना परफेक्टली एशियन सेशन का इसने लिक्विडिटी लिया, एशियन सेशन का लिक्विडिटी लिया, यहाँ पे कुछ अच्छी कैंडल बनी, आप इसे सेल मार दोगे सीधा नीचे तक। टारगेट्स बड़े मिलेंगे आपको, टारगेट छोटे नहीं मिलेंगे आपको 50-60 पिप्स के, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप टारगेट्स भी बड़े लो। अगर आप छोटे टारगेट लोगे तो दिक्कत हो जाएगी। तो ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। बहुत इजी वीडियो है, बहुत सिंपल वीडियो बनाई है मैंने इस बारी, लर्निंग वीडियो है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये चीज़ समझ जाओगे ना, ट्रेडिंग थोड़ी इजी हो जाएगी आपके लिए। ठीक है, तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोबारा से, एंड आई होप आपको समझ में आएगा। कमेंट करना मत भूलना यार, और पूरी वीडियो शेयर करो यार सब लोगों के साथ। ठीक है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड कीप ट्रेडिंग, बाय।